हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभक्त। सभी देव भक्तों को मेरा नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद आई है। थोड़ा बिजी चल रहा था, पर निश्चिंत रहिए, आज के बाद से जो है रेगुलर एक वीडियो अपलोड होगी, ताकि आपको सुनने में, श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने में आपको आनंद आए। ऐसी एक लीला लेके आज मैं आया हूँ, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। जैसे कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण बचपन में बहुत उद्दंड थे, बहुत मस्तीखोर थे, जिस वजह से एक बार माता यशोदा ने उन्हें बांधना भी चाहा था। कहानी में क्या होता है ये पढ़ेंगे हम आगे। आइए देखते हैं। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन के करते समय वे श्री कृष्ण को की बाल लीलाएं गुनगुनाते और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का एक सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था, और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूसने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां और कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे, और उनके कर्णभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण की को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए, और जिससे उनके होठों तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत और होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से माखन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अत्यंत वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद ने उस लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से माखन निकालकर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहे हैं। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तक चिंता
को द्वारा पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु के भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपने पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगे फूल पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआ से हो गए। वे अपनी आंखों हाथों से मलने लगे जिसमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डर गए और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कुछ कहीं हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी के से उनके दोनों हाथ बांधे और ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि बालक अत्यंत अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है, ना ब्रह्म, ना आदि है, ना अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों के पहुंच के बाहर है भी भी वे उसे कष्ट के उ- उल्लूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्रित की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तो भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी। ऐसा कैसे हो रहा है? वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनके पसीने आ गए और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई। वे रस्सी द्वारा बांधे जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वंश में कौन वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे अपनी उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त और शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, किंतु उन्हें यशोदा को जो वरदान दिया था उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र के रूप में विख्यात है, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण यज्ञ नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद
के परम अगर के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उल्लूक से बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी फोड़ दी थी और सारा माखन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे कृष्ण के उल्लूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्ष की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकुबेर और मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इस पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि के श्राप दिया था, क्योंकि वे मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि के ने श्राप के साथ यह वर भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस कथा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय से भगवत तात्पर्य पूर्ण करते हुए नलकुबेर और मणिग्रीव की क्या कहानी है और इसके पीछे क्या इतिहास है, इसको हम आगे देखेंगे। अगले अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो केवल एक लाइक एंड सब्सक्राइब की आपसे उम्मीद करता हूँ। ये मेरे को मोटिवेशन देगी ताकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आता रहूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे।